अब पाकिस्तानी टीम को तरक्की करने से, क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के बल्ले से आप रन्स देखेंगे, हमारे बॉलर्स आपको विकेटें उड़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग खेलेंगे 2028 के लिए ओलंपिक्स जो नहीं उसके क्वालिफायर, और उसमें सारी की सारी होंगी छोटी टीमें, ना इंडिया ना इंग्लैंड ना ऑस्ट्रेलिया, मार धाड़ ऐसा लिटा देंगे लोग। इस पे भी बात करनी है। फिर आपके हमारे ओवर एंड ओनली बेन स्टोक्स, वो रिटायर्ड हो गया यार, शिट्स। और रोको उसको क्लब में जाने से, और रोको उसको रंगरलियां मनाने से। अब रोक के दिखाओ, उसने क्रिकेट ही छोड़ दी कि भाड़ में जाए तुम्हारी क्रिकेट, मेरा नाच गाना, मेरा मनोरंजन खत्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले तो जो आईसीसी ने खुशखबरी दी है, थोड़ा सा हमें सुख का सांस आया है। पहले तो हमें कंफर्म था कि हम लोग 2028 के ओलंपिक्स में दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि ये सिनेरियो था कि भाई 6 टीमें जाएंगी ओलंपिक्स में जो यूएसए में होना। उसमें एक तो यूएसए की अपनी टीम है, क्योंकि वो होस्ट है गलती से, तो वो कहीं ना कहीं से धक्काशाही, वैसे जिसका बल्ला होता है वो तो फिर बैटिंग करता ही करता है ना, तो उसने तो खेलना ही खेलना है। एक तो यूएसए हो गई, बाकी रह गई 5 टीमें। तो 5 टीमों में जो टॉप 5 की रैंकिंग में टीम्स थी, वहां पे हम हैं ही नहीं। रैंकिंग में पहले पे शायद इंडिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे न्यूजीलैंड, 5वें पे अफ्रीका। तो इस तरह तो ये 5 टीमें इन्होंने जाना था, और छठी यूएसए हो गई। तो हमारे दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन शुक्र है बीच में जगह ये बनी है कि वो जो रीजन का हिसाब है ना, कि एशिया का रीजन हो गया, उसमें से इंडिया हो गई, यूरोप के रीजन में से इंग्लैंड हो गया, इस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों में से भी एक टीम जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ हैं। तो उनमें से ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा चांसेस है, न्यूजीलैंड फिर क्वालिफायर खेलेगा। तो यहाँ पे ना फिर एक टीम की जगह बन रही है, और फिर पाकिस्तान भी क्वालिफायर खेलेगा। तो यूं पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हम क्वालिफायर खेल कर, एक न्यूजीलैंड की बड़ी टीम होगी, एक अद्दी और होंगी, अगर इनको हम हरा हरू लेते हैं तो हम ओलंपिक्स के मतलब टॉप 6 में आ सकते हैं। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओलंपिक का गोल्ड मेडल वो किसने बात की, हमने बात थोड़ी की है उसकी। बस 2 ही तरीके थे क्वालिफाई करने के। एक ये था कि इंडिया से रैंकिंग छीन लो एशिया में, क्योंकि नंबर 1 इंडिया है, तो पाकिस्तान आ जाए नंबर 1 पे, इंडिया को पीछे हटा दे तो फिर ठीक है, और इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। दूसरा ये क्वालिफायर वाला जो चांस बना ना, इसमें चलो हमारे लिए थोड़ा बहुत चांस है। वैसे तो जो इंडिया से रैंकिंग छीनने वाली बात है कि इंडिया को पीछे हटा दो, आप रैंकिंग में पहले पे आ जाओ तो आप क्वालिफाई डायरेक्ट हम कर जाएंगे, उसमें हमें तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन इंडिया खामखा उम्मीदें दिला रहा है। आयरलैंड से 2-0 हार के व्हाइट वॉश हो जाना, अब इसका हम क्या मतलब लें? नहीं, अगर तो हमें जीत के इंडिया से आ गया ना, तो वो तो हमने उम्मीद रखी नहीं। हाँ, इंडिया अगर इस तरह लगातार हारने लग जाए, आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो गया, आगे भी व्हाइट वॉश होता रहे, तो फिर शायद हम ऊपर ऐसे कुदरती आ जाए, वरना हम जीत के तो हम नहीं आ सकते। तो इंडिया को पता नहीं क्या हो गया। तो यही है कि अगर इंडिया वाले इस तरह व्हाइट वॉश होने लग जाएं लगातार 200 साल, मतलब ये कुछ 4-5 महीने, तो फिर हमारे चांस बन सकते हैं डायरेक्ट क्वालिफाई करने के। अदरवाइज क्वालिफायर ही खेलना होगा। इसमें यार हमारा फायदा है, एक नहीं 2-3 फायदे हैं, मैं आपको गिनवाता हूँ ना। एक फायदा तो ये है कि इसमें हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, क्योंकि